प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुह नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरणों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग पीत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज चरायुज अर्थात जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहूँ सब मिल करहु छाणी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाई ताते विनय करऊँ सब पाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊँची रुचि आछी चाहिए अमीय जोग जुरई न छाछी। छमिय सज्जन मोरि ढिठाई सुनिए बाल बचन मन लाई। तुलसीदास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहतो तरिवाता सुनहि मुदित मन पितुअर माता। हंसियं कूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भी भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाढ़ी बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूरी विधु बाढ़े जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान
मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊँ एक विश्वास, पई है सुख सुन सुजन सब खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है, इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंसहि बकरा दुर्चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बत कहीं। तुलसीदास जी पुनः कहते हैं कि किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हूँ, तिन कहा सुखद हास रसे हूँ। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुखद हास्यप्रद रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुनि लागी हफीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, जो श्रीहरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिए सुजन सराहि सुवानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तुलसीदास जी अपनी कथा के संबंध में कहते हैं कि नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर अर्थात शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनी है सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी
वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक हुनाई, राम प्रताप प्रगट यही माही। सही भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंगु बड़प्पन उपावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं पाया। धूम तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति भदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसानी की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती। प्रिय लागहि अति सबहि स्मम, बनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर विपय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम श्री राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। इसी के साथ आज का रामचरितमानस भाग समाप्त होता है। आगे के लिए कल फिर सुनें। जय श्री राम।